हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरेंद्र कुमार अपने यूट्यूब चैनल एसके एजुकेशन पॉइंट में आपका फिर से स्वागत करता हूं दोस्तों कुछ दिनों पहले हमने रीट लेवल 1 की कट ऑफ के बारे में जानकारी हासिल की थी। रीट लेवल 1 की कट ऑफ के बारे में मैंने आपको कुछ तथ्य विश्लेषण आपको बताए थे कि क्या है रीट लेवल 1 की कट ऑफ, कितनी जा सकती है। अब आंसर की जारी हो गई है, तो अब सभी बच्चों का जो स्कोर है वो 5-4 नंबर डाउन आया है। तो अब क्या हमारे पोल्स इतने दिनों बाद में जो पोल्स हैं, जो आंकड़े हैं, वो क्या गवाही दे रहे हैं, आपको मैं स्क्रीनशॉट बताऊंगा वीडियो में। 3 जो आंकड़े हैं वो मैं आपको बताऊंगा, उसका एनालिसिस भी यहाँ पर करूंगा। तो उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आज हम रीट लेवल 1 की कट ऑफ जानेंगे आंसर की के बाद में। मतलब सभी बच्चों के जो स्कोर है, सभी का जो स्कोर है वो लगभग 5 नंबर कम हुआ है दोस्तों, डेफिनेटली कम हुआ है आंसर की आने के बाद में। अब मैं आपको जो मेरे पोल्स हैं, फर्स्ट है पोल्स, मेरे पास 3 पोल्स हैं, 3 ग्रुप्स के पोल्स हैं। उन तीनों ग्रुप्स की सच्चाई है वो आपके सामने रखूंगा। उसके बाद में मैं आपको फाइनल डिसीजन बताऊंगा कि L1 की कट ऑफ क्या रहेगी। पिछला जो वीडियो था मैंने कट ऑफ के बारे में बताया था, अगर वो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाइए और वीडियो को देखिए। उसमें हमने चर्चा की थी पहले की जनरल की मेरिट है वो लगभग 100 या 102 के करीबन रह सकती है, 102 या 102 से 105 ये कट ऑफ मैंने बताई थी। ओबीसी की मैंने 100 के आसपास मैंने बताई थी और 5-4 नंबर SC ST के कम मैंने बताए थे। ये तो तब बताए थे मैंने जब आंसर की नहीं आई थी और लोगों के जैसे नंबर बन रहे थे। उस वीडियो में कई साथियों ने, कई भाइयों ने कमेंट भी किया था कि सर पूरे राजस्थान के आपने नंबर जोड़ के बता दिए या ऐसे बहुत ज़्यादा मेरिट बता दी। अरे भाइयों, छात्रों, नंबर बन रहे हैं लोगों के। मेरे जानकार में 5 बंदे ऐसे हैं जो जिनके 110 हैं। मेरे गांव के 2 बंदे ऐसे हैं जिनके एक के 108 है और एक के 110 है। रियलिटी की बात बता रहा हूँ। हाँ, लेकिन वो बंदे बहुत कम हैं। ऐसी बात नहीं है कि सारे बच्चे हैं, बहुत बंदे हैं जिनके 110 भी हैं और 100 के अराउंड भी है। लेकिन जो ज़्यादातर का आंकड़ा आ रहा है वो घुमा फिरा के 90 से 100, ये आउट ऑफ 150 में से लगभग 90 और 100 के बीच में लगभग का आंकड़ा आ रहा है। और ये जो रेंज है ये सिलेक्शन की रेंज ही रहेगी दोस्तों। तो ये तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था। अब जो 3 पोल्स मैंने किए हैं उनका स्क्रीनशॉट मैं आपको बता रहा हूं। ये स्क्रीनशॉट देखिए। सबसे पहले पहला पोल हमारा क्या कर रहा है। पहले पोल के अकॉर्डिंग 2600 प्लस छात्रों पर किया हुआ है। ये पहला पोल 2600 छात्रों पर किया हुआ है और उन 2600 में से लगभग 25% छात्र ऐसे हैं जिनके 95 से ऊपर नंबर बन रहे हैं। आप देख लो एक बार अच्छे तरीके से जोड़ लो। 95 से ऊपर 25% छात्र हैं, तो आप समझ जाइए 2600 बच्चों में 25% कितना होता है। लगभग ये होता है 650, अराउंड 650 के करीबन बच्चे होते हैं 2600 बच्चों में। तो अब 650 बच्चे हैं, उनके 95 से ऊपर हैं। चलो हम मान लेते हैं कुछ बच्चे भ्रामक भी होते हैं जो फालतू में ही पोल्स कर देते हैं। अब आप इनमें 650 में से 25% का आधा आप मान लो, तो कम से कम 13% बच्चे तो आप मानोगे ही जिनके 95 से ऊपर है। 13% का मतलब हो जाता है 325। इतने बच्चे तो 2600 बच्चे इनमें हैं जिनके 95 से ऊपर है दोस्तों। ये पहला पोल आपने देख लिया। आप खुद भी एक बार इस पर मंथन कीजिए। अब मैं दूसरा पोल आपको दिखाता हूं।
पोल नंबर 2। अब इसमें आप आंकड़ा देख सकते हो कि ये 4300 छात्रों पर किया हुआ है, 4300 प्लस छात्रों पर ये पोल्स हमारा किया हुआ है। एक बार आपको मैं दिखा देता हूं, ये 4300 प्लस छात्रों पर किया हुआ पोल्स है और उस पोल्स के अकॉर्डिंग 95 से ऊपर बच्चे हैं 33%, 95 से ऊपर है 33%। तो 4300 का 33% लगभग 1400 छात्र होता है और लगभग 17% इस पोल के अकॉर्डिंग ऐसे हैं जो 100 से ऊपर है, यानी 700 बच्चे। तो उसमें आप ये अकॉर्डिंग ये लगा लो कि आप इस 33% का आधा ये भी कर सकते हो, आधा भी फर्जी मानो, आप फर्जी नहीं है लेकिन फिर भी आप आधा भी माने तो 700 बच्चे आपको 4300 बच्चों में मिल जाएंगे 95 से ऊपर। और तीसरा पोल्स है, तीसरे पोल्स में मैं आपको बता रहा हूं कि हमने जो तीसरा पोल करवाया है उसमें L2 के भी बच्चे भी शामिल थे, तो वो ज़्यादा रिलायबल विश्वास के लायक नहीं है। फिर भी उस तीसरे पोल्स के अकॉर्डिंग भी आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। 33% बच्चे हैं वो 95 से ऊपर आ रहे हैं और ये पोल्स हमारा सबसे ज़्यादा हुआ था लगभग 6200 बच्चों के ऊपर, 6200 प्लस से ऊपर, और 6200 में हुआ था 33% बच्चे हैं तो लगभग 2000 बच्चे। इसमें थोड़े बहुत बच्चे L2 के भी शामिल थे, तो आप थोड़ा सा विश्वास इस पोल्स का कम कर सकते हो। लेकिन ये जो तो पोल हमने करवाए थे इस पोल के अकॉर्डिंग मतलब आप ये मान के चलो कि हर 6, 7, 8 बच्चों में 7-8 बच्चों में एक बंदा ऐसा है जिनके 100 नंबर बन रहे हैं। और आपका जो 21,000 के करीबन सीटें हैं, बच्चे बैठे थे 190, तो आप सोच लो 9 या 10 में से एक बच्चा सिलेक्शन होगा। तो आप ये तो मानकर चलिए कि मेरिट है उसका आंकड़ा 100 से ऊपर तो मुश्किल जाएगा, ये तो आप भी अंदाजा लगा सकते हो, हम भी अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन एक अंदाजा ये भी लगता है कि मेरिट का आंकड़ा ओबीसी और जनरल, ओबीसी और जनरल का आंकड़ा आप ये भी निकाल सकते हो कि 95 से कम रहना बहुत मुश्किल है। लोगों के नंबर बन रहे हैं ऐसी बात नहीं है, और जिसके नंबर बन रहे हैं वो हो अल्लाह नहीं कर रहा है, वो शांति से बैठा है। क्यों मैंने भी बहुत दिन हो गए, 8-10 साल हो गए नौकरी करते हुए, तो मैंने भी देखा है कि जो बच्चा जिसके नंबर बन रहे हैं वो अल्लाह नहीं करता है, और जो जिसके कम हो रहे हैं नंबर, बहुत ही कम बन रहे हैं, वो कह रहा है कि पेपर बहुत हार्ड था, नंबर नहीं बन रहे, नंबर बन रहे हैं। तो एक ये भी निकल कर सामने आता है कि 95% या 150 में से 95 से कम रहने का चांस बहुत कम है। हाँ, आपको ये जरूर बता दूं मैं, आपको ये जरूर बता दूं कि 95 और 100 इन पोल्स के अकॉर्डिंग है ना, सिलेक्शन रेंज ओबीसी की और जनरल की, जनरल और ओबीसी इनकी सिलेक्शन रेंज है ना 95 और 100 के बीच में है। और आप एससी एसटी 5 नंबर आप इसमें माइनस कर दो तो आप इसका 90 मान सकते हो। और महिलाएं हैं वो जनरल ओबीसी में आप 2-2, 1-1 नंबर कम कर सकते हो। अब ये बात हो गई ईडब्ल्यूएस और एमबीसी, ओबीसी और जनरल से 2-2, 3-3 नंबर आप कैटेगरी वाइज कम कर दो। तो अब ये जो रेंज है ना, ये सर्वमान्य रेंज है, मतलब 95 से कम रहने का चांस कम है और 100 से ऊपर जाने का चांस कम है। हाँ, ऐसी बात नहीं है कि 100 से ऊपर नंबर नहीं है, 100 से ऊपर भी नंबर आए हैं बच्चों के, लेकिन आपकी सीटें भी देखो 21,000 सीटें कम नहीं होती, बच्चे हैं वो भी 1,90,000 के करीबन है। तो आंकड़ा आपका ये जरूर बैठता है कि 100 से ऊपर जाने का चांस कम है। हाँ, जो आंसर की से पहले आए थे उसके अकॉर्डिंग हमने बताया था कि 102, 103 के अराउंड रह सकती है। अब वो रेशियो 3-4 नंबर घटकर 100 के नीचे ओबीसी का रहने का आंकड़ा है और 100
100 से एक आधा नंबर कोई बाई चांस जाए तो जाए, और 100 के अकॉर्डिंग जनरल, और 2-3 नंबर आप ओबीसी की 2 नंबर कम कर सकते हो। तो ये जो रेंज है मैंने दोस्तों पोल्स के अकॉर्डिंग आपको बताइए सिलेक्शन रेंज है, और यही मेरिट रहने का हमारा पूरा आंकड़ा है। आंसर की के बाद में इतने दिन हमने लगाए हैं ना, तो ये सिर्फ पोल्स के बारे में, ये जो 2 पोल्स हमने है ना सर्वमान्य, ये 2 पोल्स हमने लगभग आप मान के चलिए 8000 बच्चे हैं, 8000 बच्चों के ऊपर तो हमने ये 2 पोल्स करवाए हैं, और 6000 इसमें मानता हूं कि लेवल 2 वाले भी कई बंदे शामिल है। तो इसमें हम पूरा आपको आंकड़ा स्पष्टतः हम नहीं जान सकते, लेकिन फिर भी हमें ये पता चलता है कि हमने जो सर्वे करवाया वो एकदम सटीक और विश्वसनीय हो सकता है। तो उम्मीद करता हूं कि मेरा ये पोल्स है, ये जो आंकड़ा है वो आपको पसंद आया होगा दोस्तों। जो रेंज है सिलेक्शन की वो मैंने आपको L1 की बता दी है। अगर मेरा वीडियो, मेरी मेहनत आपको अच्छी लगी तो आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और अपना कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।